हम सब इंसान इस दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं तो कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए कोई हार्ड वर्क करता है तो कोई स्मार्ट वर्क। पर दोनों में कौन अच्छा है? चलो इसे हम एक कहानी से समझते हैं। ब्रूनो और पाब्लो दो अच्छे दोस्त थे। दोनों एक गांव में रहते थे और दोनों का एक ही सपना था, अमीर बनना। दोनों बेरोजगार थे और दोनों काम की तलाश कर रहे थे। दोनों दोस्त जिस गांव में रहते थे वहां से कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ था और उस पहाड़ पर एक झरना था। एक दिन दोनों दोस्त को पता चलता है कि गांव के प्रधान ने ये ऐलान किया है कि जो भी उस पहाड़ के झरने से पानी गांव तक लेकर आएगा उसे अच्छा पैसा दिया जाएगा। अब चूंकि ये दोनों दोस्त बेरोजगार थे और दोनों बहुत ही दिनों से काम की तलाश में थे, तो जैसे ही दोनों को काम के बारे में पता चला तो तुरंत ही दोनों गांव के प्रधान से मिलने चले गए और काम के लिए राजी हो गए। गांव के प्रधान ने दोनों को समझाया कि ये काम इतना आसान नहीं है, लेकिन दोनों दोस्त ने एक ही बात कहा कि नहीं सर, आप हमें मौका दीजिए, हम इस काम को कर लेंगे। तो इस पर गांव के प्रधान बोले कि चलो ठीक है, अगर तुम दोनों काम करने के लिए राजी हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम दोनों कल से ही काम की शुरुआत कर सकते हो। अब अगले दिन से ही दोनों दोस्त उस काम पर लग गए। रोज सवेरे उठकर दोनों उस पहाड़ पर जाते थे, वहाँ के झरने से वो पानी लेकर गांव तक आते थे और शाम तक दोनों जितना भी पानी लेकर आते थे उसका हिसाब वो गांव के प्रधान को दे देते थे। गांव के प्रधान हिसाब करते थे और दोनों दोस्त का जितना भी पैसा बनता था वो उसी दिन दोनों को दे देते थे। अब चूंकि ये दोनों दोस्त ब्रूनो और पाब्लो बहुत दिन से बेरोजगार थे, बहुत दिन से दोनों काम की तलाश में थे, तो जैसे ही पहला दिन इन दोनों को पैसा मिला तो दोनों बहुत खुश हो गए। दोनों दोस्त को लगने लगा कि अब तो हमें नौकरी मिल गई है और हमारी जिंदगी पूरी तरह से सेट हो गई है। समय बीतता गया, दोनों दोस्त मन लगाकर काम कर रहे थे और दोनों को पैसे भी आ रहे थे। लेकिन तभी एक दिन पाब्लो के मन में ख्याल आया कि हम लोग दिन भर मेहनत करते हैं और हमें पैसे भी मिलते हैं, लेकिन क्या हम लोग सब दिन इतनी मेहनत कर पाएंगे? अब जैसे ही पाब्लो के मन में इस बात का ख्याल आया तो उसे थोड़ी चिंता होने लगी और अगले ही दिन उसने ब्रूनो से कहा कि ब्रूनो, हमारा काम अच्छा चल रहा है, हम लोग पैसा भी कमा रहे हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन समय के साथ हमारी उम्र बढ़ती चली जाएगी और हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा। क्या हम लोग तब इतनी मेहनत कर पाएंगे? पाब्लो ने आगे कहा कि ब्रूनो, अभी हम दोनों यंग हैं और हमारा शरीर हमारा साथ दे रहा है, लेकिन समय के साथ जब हमारी उम्र बढ़ती चली जाएगी तब पहाड़ से पानी नीचे लेकर आना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। जब हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा तो हम पानी भी कम लेकर आ पाएंगे और धीरे धीरे हमारा इनकम घटता चला जाएगा और एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारा इनकम पूरी तरह से बंद हो जाए। पाब्लो ने आगे कहा कि ब्रूनो, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा और कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आगे चलकर हम काम करें या ना करें, लेकिन हमें पैसे मिलते रहे। तो इस पर ब्रूनो बोला कि पाब्लो, तुझे क्या हो गया है? तू क्या ये बेकार की बातें कर रहा है? आज की सोचना, कल किसने देखा है, भविष्य किसने देखा है? तो इस पर पाब्लो बोला कि नहीं दोस्त, इसके बारे में हम दोनों को आज ही सोचना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर हमें बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ब्रूनो बोला कि ठीक है, बताओ हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इस पर पाब्लो बोला कि मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग एक पाइपलाइन बिछाएंगे जिससे कि पानी पहाड़ की चोटी से नीचे तक आ जाएगी और हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग काम करें या ना करें, लेकिन हमें पैसे मिलते रहेंगे। तो इस पर ब्रूनो बोला कि तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन पाइपलाइन बिछाने के लिए क्या हमारे पास इतने पैसे हैं? तुम इस काम को जितना आसान सोच रहे हो, ये काम इतना आसान नहीं है, इसमें पैसे भी बहुत लगेंगे और बहुत वक्त भी लगेगा। अगर हमने अपनी सारी कमाई पाइपलाइन बिछाने में खर्च कर दी तो हमारा घर कैसे चलेगा? हमारे पास खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो इस पर पाब्लो बोला कि ब्रूनो, मुझे पता है कि ये काम इतना आसान नहीं है, इसमें पैसे भी खर्च होंगे और बहुत वक्त भी लगेगा, लेकिन ज़रा सोचो कि अगर एक बार हमने इस काम को कर लिया तो हमारा जीवन कितना आसान हो जाएगा। तो इस पर ब्रूनो बोला कि पाब्लो, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस काम को करने के लिए ना तो हमारे पास इतना वक्त है और ना ही पैसा, और इसीलिए मैं इस काम के लिए तैयार नहीं हूँ। ब्रूनो आगे बोला कि पाब्लो, अगर तुम चाहो तो तुम इस काम की शुरुआत कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तो इस पर पाब्लो बोला कि चलो ठीक है, अगर तुम राजी नहीं हो तो मैं इस काम को अकेले ही करूँगा। अब अगले दिन से दोनों दोस्त का काम थोड़ा अलग हो गया।
ब्रूनो रोज की तरह अपना काम को कर रहा था, लेकिन पाब्लो अपना थोड़ा वक्त और थोड़ा पैसा बचाकर पाइपलाइन बिछाने के काम में लग गया। अब चूंकि पाब्लो पानी लाने के साथ साथ पाइपलाइन बिछाने का भी काम कर रहा था, इसीलिए दिन भर में वो अपनी दोस्त की तुलना में थोड़ा कम पानी ला पाता था और इसलिए उसे कम पैसे मिलते थे। अब धीरे धीरे ब्रूनो के पास पाब्लो की तुलना में ज़्यादा पैसा आने लगा, क्योंकि वो अपना पूरा वक्त सिर्फ और सिर्फ पानी लाने में खर्च कर रहा था, जबकि पाब्लो पानी लाने के साथ साथ पाइपलाइन बिछाने का भी काम कर रहा था। एक दिन ब्रूनो ने अपनी एक गाड़ी ले ली और उसने पाब्लो को दिखाते हुए कहा कि पाब्लो, देखो तुम कहाँ रह गए और मैं कहाँ पहुँच गया। मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ कि तू गलत दिशा में बढ़ रहा है, भविष्य की छोड़ो और आज में जियो। तो इस पर पाब्लो बोला कि दोस्त, समय का इंतजार करो, समय सब कुछ बता देगा। समय बीतता गया। पाब्लो पानी लाने के साथ साथ पाइपलाइन बिछाने का भी काम कर रहा था और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई और पाइप बिछकर तैयार भी हो गया। अब पाब्लो का काम बहुत ही आसान हो गया था, उसे कुछ भी करना नहीं पड़ता था और पहाड़ से पानी गांव तक पहुंच जाती थी। धीरे धीरे पाब्लो ब्रूनो से बहुत आगे निकल गया और ये सब घर बैठे हो रहा था, लेकिन वहीं पर ब्रूनो को अभी भी काम करना पड़ता था। ब्रूनो जब काम करता था, मेहनत करता था, वो तभी पैसे कमाता था, लेकिन पाब्लो आराम से घर में बैठकर पैसे कमा रहा था। ब्रूनो हार्ड वर्क कर रहा था, लेकिन पाब्लो स्मार्ट वर्क कर रहा था। इस कहानी से आपको समझ में आ गया होगा कि हार्ड वर्क किसे कहते हैं और किसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, और दोनों में कौन अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और ये कहानी आपके जीवन में एक बदलाव लेकर आएगी।